पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे दोदोही गुवोन को मैरिज प्रपोजल देती है और गुवोन उसे इनकार कर देता है। दोदोही और गुवोन वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे मैडम जू के नाती वाइन के बोतल के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ मैडम जू के सन, डॉटर और डॉटर इन लॉ आती है। मैडम जू की बेटी चिल्लाते हुए कहती है, दोदोही ने पता नहीं मॉम पे क्या जादू किया है, उन्होंने सारी जायदाद उसके नाम कर दिया है, क्या हम दोदोही पर केस नहीं कर सकते? तभी मैडम जू का बेटा कहता है, हमें पहले ही जायदाद में हमारे कानूनी हक से ज्यादा हिस्सा मिल चुका है, इसलिए केस नहीं कर सकते। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार अनजाने में मैडम जू के बेटे से कोई गलती हुई होती है, फिर भी मैडम जू उसे माफ नहीं की होती है और पुलिस को कॉल करके कहती है कि किलर को किसी भी हालत में सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैडम जू का पोता उनके घर पर होता है और उनकी मौत पर खुश होता रहता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि गुवोन और दोदोही कार से घर जा रहे होते हैं। दोदोही रिजेक्शन की वजह से चिढ़ी हुई होती है और कहती है, मैंने नींद में बोला था, उसे सपना समझकर भूल जाओ, इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। दोदोही को असर भारी लगने लगता है। वो म्यूजिक चलाने को कहती है। गुवोन म्यूजिक चला देता है पर वो और चिढ़ जाती है क्योंकि वो सारे गाने वेडिंग सॉन्ग होते हैं। गुवोन म्यूजिक बंद कर देता है और दोदोही को घर छोड़ देता है, लेकिन कार में दोदोही का लेटर छूट जाता है। गुवोन दोदोही का लेटर वापस करने जाता तो वो दोदोही की बातें सुन लेता है। दोदोही खुद से बातें कर रही होती है कि उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो वो मेरे करीब क्यों आया, अगर उसने फिर से मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया तो मैं उसके गले में पट्टा बांधकर शादी के मंडप तक ले जाऊंगी। ये सब सुन गुवोन डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ दोदोही का फ्रेंड आता है और बेल बजाता है। दोदोही डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं गुवोन तो नहीं, पर दरवाजा खोलने पर अपने फ्रेंड को देखती है। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। दोदोही मैडम जू की मौत का ब्लेम खुद को देती है। दोदोही का फ्रेंड गुवोन के बारे में पूछता है। कहीं न कहीं वो जेलस होता रहता है क्योंकि वो दोदोही से प्यार करता रहता है। गुवोन अपने ऑफिस जाता है तो देखता है कि मिस्टर पार्क वहीं होते हैं। मिस्टर पार्क फ्यूनरल के बारे में पूछते हैं। गुवोन कहता है वो फ्यूनरल नहीं, एक सरप्राइज पार्टी थी। मिस्टर पार्क को समझ नहीं आता। गुवोन कहता है कि दोदोही अब मुझसे शादी करना चाहती है। मिस्टर पार्क शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या ये सच है? गुवोन कहता है कि दोदोही ने कहा कि उसने नींद में कहा। मिस्टर पार्क कहता है, लोग नींद और नशे में ही हमेशा सच कहते हैं, और गुवोन को प्यार का मतलब समझाता रहता है। गुवोन कहता है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बेकार है, प्यार लोगों को कमजोर कर देता है। दूसरी तरफ दोदोही अपने फ्रेंड को घर जाने को कहती है पर वो जाने से मना करता रहता है। वो दोदोही को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। आखिर में वो मान जाता है पर कहता है कि कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना। वो वहाँ से चला जाता है। दोदोही अकेली होती है। वो कहती है, मैं फिर से अकेली हो गई। तभी उसके फोन पर मैसेजेस आते हैं जिसमें दोदोही के कोई फोटो की चर्चा होती रहती है। दोदोही उस फोटो को देखती है और शॉक्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ गुवोन और मिस्टर पार्क आपस में बात कर रहे होते तभी सरी आती है और दोदोही के प्रपोजल के बारे में पूछती है। तभी दोदोही का कॉल आता है और गुवोन को मिलने के लिए कहती है। गुवोन दोदोही से मिलने आता है। दोदोही कहती है कि तुमने फेमस होने के लिए मुझे मना किया है ना? गुवोन कहता है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोदोही वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि क्या फिर से गुवोन ने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। गुवोन दोदोही को रखते हुए कहता है, मैं घर छोड़ दूं? फिर गुवोन दोदोही को घर छोड़ने जाता है। वो दोनों कार में होते हैं। दोदोही अपने मन की बातें गुवोन से कहती रहती है। गुवोन दोदोही को सोते हुए देखता रहता है। तभी कोई हॉर्न देता रहता है। गुवोन दोदोही की नींद खराब होते हुए नहीं देख पाता। वो पावर से उसका हॉर्न बंद करवा देता है। फिर वो दोनों दोदोही के घर पहुँचते हैं। गुवोन दोदोही को घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। दोदोही अपने घर पर बैठ के मैडम जू का लेटर पढ़ के रोती रहती है। दोदोही डिटेक्टिव के पास जाती है और वो दोनों मैडम जू की फैमिली के पास आते हैं। डिटेक्टिव उन्हें कोई पेपर देता है जिसे वो फाड़ देते हैं। मैडम जू की बेटी दोदोही को थप्पड़ मारती है। दोदोही मैडम जू के कब्र के सामने बैठी होती है। गुवोन भी वहीं होता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुवोन का पहला नाम मास्टर ईशान होता है। गुवोन अपने ऑफिस में होता है। तभी वहाँ मिस्टर पार्क आ जाता है। गुवोन मिस्टर पार्क को कहता है कि उसे उसके इंसानी दिनों की यादें वापस आ रही हैं। मिस्टर पार्क पूछता है, आपको आपका पूरा नाम याद आ गया? गुवोन कहता है कि मुझे बस मेरा नाम याद आया है। गुवोन कहता है कि क्या मुझे ये जानना चाहिए मैं कैसा इंसान था? मिस्टर पार्क हामी भरते हुए कहता है, बिना पावर के आप भी एक आम इंसान हो गए हैं, इसलिए आपको आपकी यादें वापस आ रही हैं। ये सब बोलकर गुवोन को डराता रहता है। गुवोन डर जाता है। अगले दिन गुवोन और दोदोही एक साथ ऑफिस जा रहे होते हैं। गुवोन दोदोही का हाथ पकड़ता है और दोदोही को कहता है कि ऐसे ही रहेंगे हम। दोदोही को पता चल जाता है कि गुवोन को बूढ़ा होने से डर लगता है, इसलिए दोदोही का हाथ पकड़ता रहता है। गुवोन हाथ पकड़ने लगता है पर दोदोही मना कर देती है। गुवोन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। दोदोही टैटू की धमकी देती है जिसके कारण गुवोन उसका बॉडीगार्ड बन जाता है, पर कहता है कि मुझे खुद को चार्ज करना होगा। दोदोही हामी भरते हुए कहती है कि हर टाइम नहीं, हर टाइम तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो पागल को दिखाया जाता है जो गुवोन को परेशान करती रहती थी। वो गुवोन और दोदोही को देखती है। गुवोन और दोदोही वहाँ से चले जाते हैं। दोदोही के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग मैडम जू के बारे में बात कर रहे होते हैं।
तभी गुवन और दोदोई ऑफिस में आते हैं। गुवन को बुढ़ी होने से डर लगता रहता है। तभी दोदोई गुवन को चिढ़ाने के लिए अपनी सेक्रेटरी से ब्लाइंड डेट के लिए पूछती है। तभी दोदोई को मिस जूसा के मौत से रिलेटेड एक वीडियो मिलता है। दोदोई गुवन को वीडियो में किलर को ढूंढने को कहती है। गुवन कहता है कि मैं अपने पावर से किलर को ढूंढ सकता हूँ। दोदोई जल्दी ढूंढने को कहती है। गुवन कहता है कि किलर को पकड़ने के बाद तुम बदल जाओगी तो दोदोई कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। गुवन अपनी पावर से किलर को पकड़ने की कोशिश करता रहता है पर उसका पावर काम नहीं करता है। गुवन शॉक होते हुए कहता है ये कैसे पॉसिबल है। वो दोनों वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। दोदोई अपने ऑफिस के लोगों की बातें सुनती है। वो सब इनके बारे में बातें कर रहे होते हैं। दोदोई और गुवन उस बंद कमरे में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तभी वहाँ कुछ गिरता है जिसके साउंड से ऑफिस के लोग उस रूम में जाते हैं बट वहाँ कुछ नहीं मिलता है। दोदोई और गुवन ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। दोदोई और गुवन ऑफिस के बाहर एक गार्डन में होते हैं और दोदोई कहती है कि तुम्हारी पावर बेकार है। गुवन कहता है तो है उस किलर में जिसके कारण मैं उसको देख नहीं पा रहा। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किलर गाना सुनता रहता है। तभी उसको एक मैसेज आता है। वो सोचता है कि उसकी पावर किलर के ऊपर काम क्यों नहीं की। तभी वहाँ एक लड़की उसके ऊपर फ्लर्ट करती रहती है। वही माफिया बॉस के गुंडे गुवन को ढूंढने में नाकामयाब रहते हैं। तभी वो किलर आके माफिया बॉस के गुंडे को गुवन का पता एक लेटर में दे देता है। फ्लैशबैक सीन से हमें दिखाया जाता है कि मैडम जू उस किलर को कहती है कि गुनाह किया है तो सजा भी जरूर मिलेगी। उसी किलर ने मैडम जू को गलत दवा देकर उनकी जान ली। दूसरी तरफ दोदोई उस किलर को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ गुवन आता है और दोदोई से पूछता है कि कुछ मिला। दोदोई को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और कहता है कि कुछ नहीं मिला। वो दोदोई को डिनर के लिए पूछता है। दोदोई हाँ करने ही वाली होती है तभी गुवन मना कर देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। दोदोई डिनर के लिए गुवन और उसके ऑफिस के लोग के साथ जाती है। वो सब गुवन को वेलकम पार्टी देते हैं। तभी गुवन दोदोई का हाथ पकड़ता है। दोदोई शॉक हो जाती है। गुवन का हाथ पकड़ते देख एक लड़की जो दोदोई के ऑफिस में काम करती है वो देख लेती है और वो देख नौटंकी करने लगती है। दोदोई शर्माती रहती है। गुवन को दोदोई पसंद आने लगती है। दोदोई गुवन को घूरती रहती है और वहाँ से चली जाती है। गुवन उसके पीछे जाता है और रोकते हुए कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। मुझे खुद को रिचार्ज करना है तो कब और कैसे करूँ तुम ही बताओ। दोदोई कहती है कि वो एक इंसान है चार्जर नहीं। इतना कहते ही पीछे देखती है लेकिन वहाँ गुवन नहीं होता है। दोनों अलग रास्ते में अकेले जा रहे होते हैं। उनके पीछे गुंडे लग जाते हैं। माफिया बॉस के गुंडे गुवन पर हमला कर देते हैं लेकिन गुवन वहाँ से चकमा देके भाग जाता है। दोदोई गुवन को कॉल लगाती रहती है पर गुवन कॉल रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ गुवन उन गुंडों के बीच फंस जाता है। वो गुंडे गुवन पर हमला कर देते हैं जिस कारण उसके सर से बहुत सारा खून निकलता है। तभी वहाँ दोदोई सीटी बजाते हुए आती है। दोदोई गुवन को उस हालत में देख बहुत परेशान हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोदोई गुवन को बचाने की कोशिश करती है, उसके पास जाती है जिस कारण गुवन को उसकी पावर दोदोई के हाथों से मिलती है और उसकी चोट भर जाती है। वो दोदोई को टैंगो करने के लिए कहता है और टैंगो करके सबको मारता है। क्या दोदोई को गुवन से प्यार होगा? क्या वो दोनों शादी करेंगे? ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।